इसको पता है कि हमारी अवाम बेवकूफ है, ठोक दो, कौन पूछने वाला है भाई। अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है नबी मर गए, उस्मान गनी का अकीदा है, उमर फारूक का है, मौला अली का है, हजरत सैयदा फातिमा का है, हजरत आयशा का है। अरे मौलवी जी किस किताब में लिखा है, नाम तो बताओ किस किताब में इन्होंने कहा नबी मर गए, मुर्दा हो गए। हमें तो किताबों में अबू बकर सिद्दीक का ये अकीदा मिलता है। अल खसाइसुल कुबरा में इमाम सूती लिखते हैं, हजरत मखदूम सिमनानी लताइफ अशरफी में लिखते हैं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी बुस्तानुल मुहद्दिसीन में लिखते हैं, हजरत इमाम अस्करी हजरत तारीख दमिश्क में लिखते हैं। एक मुतअद्दिद हवालों की फहरिस्त है, अब्दुल रहमान जामी नफातुल अंस में लिखते हैं। कितने मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने हदीसों को नकल किया कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त करीब आया तो मौला अली को बुलाया और कहा अली मेरी एक वसीयत है। कहा कहें अमीरुल मोमिनीन क्या वसीयत है? कहा मेरी ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाए। मैं गार में भी हुजूर का रफीक था, सफर में भी हुजूर का रफीक था, मक्का में भी हुजूर का रफीक था, मदीने में भी हुजूर का रफीक था। मैं चाहता हूँ मौत के बाद भी हुजूरी का रफीक रहूं। अली मेरी वसीयत ये है कि मुझे रसूल के पहलू में दफन किया जाए, गुस्ल आप दे, नमाज जनाजा आप पढ़ाएं, उन्हीं हाथों से गुस्ल दे जिन हाथों से आपने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया है। मगर सुनिए हुजूर की बारगाह में अदब का तकाजा ये है, हक जो है सच्चाई ये है, हकीकत है ये पर मामला मबनी ये है कि आप हुजूर से इस ताल्लुक से पहले इजाजत तलब कर लीजिए। हुजूर का विसाल हो चुका है, मेरी लाश को मेरे जनाजे को ले जाएं और हुजूर से इजाजत तलब करें। अगर हुजूर की बारगाह से इजाजत मिले तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन करना, और अगर इजाजत ना मिले तो मुझे आम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में आम लोगों के बीच, आम मुसलमानों के बीच दफन कर देना। रावी हदीस कहते हैं कि मौला अली ने वसीयत पर अमल किया, गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा लाया गया और रसूलुल्लाह के रोज़े के सामने रख दिया गया। हुजूर के रोज़े का दरवाजा बंद था। रावी हदीस कहते हैं मौला अली आगे आए, साथ में हजरत उमर थे, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई या रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, सरकार हम आपके रफीके गार अबू बकर को लाए हैं, हम आपके खलवत और जलवत के साथी अबू बकर को लाए हैं, सरकार ये आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं। हुजूर इजाजत है? रावी कहते हमने देखा रोज़े रसूल का जो दरवाजा बंद था खुद ब खुद खुला, कब्र मुबारक से आवाज आई रफीक को रफीक से मिला दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कस्बा गोला, नारे तकबीर। तो अबू बकर का तो अकीदा ये पता चला, साथ में अली है, अली नहीं कहते अबू बकर, हुजूर तो मर चुके हैं, ना सुनते हैं ना देखते, इजाजत कैसे देंगे? उमर एतराज नहीं कर रहे, आयशा सिद्दीका एतराज नहीं कर रही है, सैयदा फातिमा तो खैर विसाल हो गया था उस वक्त, और दूसरे सहाबा कोई एतराज नहीं कर रहे। हर सहाबी इस वसीयत पर अमल कर रहा है। गोया पता चला कि सहाबा जानते हैं, हुजूर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और अगर मंजूर हो तो इजाजत देने की ताकत और सलाहियत भी रखते हैं। तभी तो इजाजत ली जा रही है। और वहाबी जी ने एक कतार में सबके नाम लेके ठोक दिया, अवाम को उल्लू बना दिया। अबू बकर को अकीदा मर गए, उमर का अकीदा मर गए, दलीलें तुम्हारे पास है ही नहीं, कुरान तुम्हारे पास नहीं, हदीस तुम्हारे पास नहीं, लप्पासियां करते हो और उसको इस्लाम बताते हो। आइए इन्हीं लप्पासों में से एक और लप्पास को सुना, ये नबी को मुर्दा कैसे साबित कर रहा है। इसके पास कोई हदीस नहीं है, ये अक्ल की शैतानी अक्ल का इस्तेमाल करता है। देखकर आप चौंक जाएंगे क्योंकि इस इलाके में बहुत आया। एक ये कौन सा कस्बा गोला है, और एक और नाम है उसका, वीडियो अगर मौका मिला तो दिखाऊंगा। आप ही के आसपास में बंगाल में जाए, इसकी बड़ी बेइज्जती की गई थी। एक कौन सा है, लाल गोला, ये कहाँ था? बंगाल का इलाका है, हाँ? करीब में है कि दूर है? दूर है। वहां लाल गोला में इसके साथ क्या हुआ सुनिए। मैं लाल गोला की बेइज्जती कस्बा गोला में सुनाऊंगा। क्या बात है, वाह। वो आखिरी में रखा है मैंने, वहीं पर ही एंड करेंगे ताकि हमारी मजलिस का इख्तिताम हंसी खुशी हो जाए, आप हंसते हुए इस पिंडाल से जाएं। आइए मस्खरे को सुनिए, रसूल की इंतकाल पर कैसा मजाक उड़ा रहे हैं, हुजूर को कैसे मुर्दा कहता है। माज़अल्लाह तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ?
पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहाँ है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। कितना बड़ा जाहिल है, बड़े लोगों से मिलने जाया जाता है, घर बुलाया नहीं जाता। भाई आपने उलमा को बुलाया, अपने से बड़ा समझते हो कि छोटा समझते हो? तो क्या नौकर बनाया कि आप उनको बुलाकर अपने घर को साहिब बरकत का सबब समझ रहे हैं उनके कयाम को? अजीब जाहिल है। साहबा करम के रसूलुल्लाह को दावत नहीं देते थे तो हुजूर उनके घर जाते तो क्या मतलब नौकर हो जाते थे? अजीब मंतीक है। फिर जाहलत के अंदर कुछ जुमले इसकी जबान से सच्चाई के निकल गए। अल्लाह ने खुद निकले कहा मेरा घर उस लायक नहीं है कि आका को बुलाऊं। ये तो हकीकत है, तुम मनूस खबीसों का घर उस लायक है ही नहीं कि आका आए। क्या बात है, तो सही बात है, इसलिए कि आका तो आशिकों के यहाँ आते हैं, बदअकीदों के नहीं आते। और आशिकों का हाल ये है कि मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके